अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, मैं आज का डिज़ाइन आपको बनाकर बताती हूँ। ये हमने फ्यूजिंग ली है और फ्यूजिंग पे जो है ना हमने ये टिक लगाने और उस कंगूरे वाली जगह पे जहाँ पर कि आपको ये नज़र आ रहे हैं कि हमने कंगूरे वाला स्टेप है, यहाँ पर तमाम पे जो है ना मैं टिक लगा दूँगी। इस टिक के हिसाब से हम लोग जो है ना फिर इसका पैटर्न बनाएंगे इसी फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से। तो हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग इस तरह से की जाए कि देखा जाए कि अंदर से तमाम जो फ्यूजिंग में हमारी वो सेटिंग से बैठे, ऐसे नहीं कोई भी जगह बाहर आगे पीछे ना हो जाए। इससे ये होता है कि फिर वो छोटे बड़े स्टेप बनते हैं। अच्छी तरह इसको सेट कर लें पहले। जब ये सही तरह से सेट हो जाए तो अब इसके ऊपर जो है ना हमने आपको मैं बताती हूँ कि कितना कितना आपने लेना है। ये 4 इंच का हमारे पास फ्यूजिंग है लंबाई में और इस तरह से चौड़ाई 2 इंच है इसकी, 2 इंच 2 पॉइंट। अब जो है ना इसका हम लोग ऊपर से 1 इंच का पत्ता का जो हिसाब होता है ना पत्ते की डिज़ाइनिंग का, वो उसका 1 इंच का हिसाब रखेंगे छोटा सा। हाफ इंच नीचे कट का रखाएंगे, यानी कि नीचे की जानिब से जो आप स्टार्ट करोगे ना कट, उसको अपने हाफ इंच रखना है। इसके बाद जो है ना नीचे का जो हॉल होगा, गोल सा स्टेप बना होगा पत्ते का सेंटर का, और यहाँ पर हमने वी स्टेप देना है। इस तरह से ये कोने वाला कंगूरे वाला स्टेप बन जाएगा और ये हाफ इंच का हम लोगों ने इसको यहाँ पर ट्रेस करना है। ये हाफ इंच का हो गया। अब इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इसी तरह ये पहले गोल शेप इस तरह करके दे देंगे हम। इसके बाद एक और लाइन बनाएंगे। ये लाइन बनाने के बाद जो है ना हम ऊपर से इसको पत्तियों का हिसाब करेंगे। ऊपर से पहले बड़ी पत्ती का ऊपर का बना लेंगे जो हमने 1 इंच का हिसाब रखा था। उसके बाद कंगूरे का स्टेप बनाते जाएंगे इस तरह, एक और पत्ती फिर एक और बनेगी। ये पत्तियां जब तैयार हो जाती हैं तो इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। बस ये देखें कि आप जो है ना इसका हिसाब जो है ना वो बराबर बराबर रखें, कोई इंची टेप में, यानी कि, और इसको मजबूती से पकड़े रहें, यहाँ से हिले नहीं अंदर से फ्यूजिंग। अगर जब ये हिल जाती है तो फिर जो है ना सेटिंग अच्छे से नहीं बनती, कटिंग सही से नहीं होती और जो सारे स्टेप हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसको यहाँ से मजबूती से पकड़ना चाहें तो यहाँ पर पिन अप कर लें। अब जो ना कैंची से हम लोग इसका ये कैंची की वजह सारी कटिंग कर लेंगे। थोड़ी बहुत जो है ना ये डबल हो जाती है ना तो फ्यूजिंग काटने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इससे जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से कटिंग करके सारा स्टेप जो है ना सेटिंग से कटिंग कर लें। इसके बाद जो है ना हम ऊपर वाले पत्तियाँ काटेंगे और बीच वाली लाइन अभी छोड़ देंगे, इसको बाद में काट दें। ये पत्तियाँ कटिंग हो रही हैं, तो ये सारी पत्तियाँ कटिंग हो गई। अब जो है ना हम अंदर का जो स्टेप है ना, जो हाफ इंच का हमने निशान लगाया था, इसको दोबारा से एक दफ़ा लगा के फिर इसको कट करेंगे। यहाँ से सीज़र थोड़ी मुश्किल चलती है क्योंकि फ्यूजिंग डबल हो जाती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ज़रा आराम से इसको कट कर लीजिए ऐसे, इस तरह से। जी ये हमारी फ्यूजिंग कटिंग हो गई। तो व्यूज़, अगर आपको हमारी डिज़ाइनिंग पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जी डिज़ाइनिंग हो गई हमारी। अब इस जो है ना ये डिज़ाइन में आपको इसके ऊपर रख के बता दें कि नीचे हमने पूरा नेट का जाल रखा है, यानी कि लेस का एक पीस था हमारे पास, तो उस पर हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर इसको रखने के बाद जो है ना अब हम देखेंगे सारे कंगूरे उसके अंदर सेटिंग से आ जाएं, जितनी डिज़ाइनिंग हमने की है। अब इसे कपड़े के ऊपर हमने प्रेस कर लेना है। सारी फ्यूजिंग पेस्ट करने के बाद हम इसे फिर डिज़ाइनिंग को आगे चलेंगे, यानी कि फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर कट कर लेंगे। इस कपड़े पे हमने इसे पेस्ट करना है। ये हो गया जी। अब इसकी हमने कटिंग करनी है सारे स्टेप को, तमाम को ये कोने कैंची की नोक से अच्छी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है ना इसे हमने, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्टिक गम इस्तेमाल करें चाहे UHO इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास फैब्रिक वो है जॉर्जेट है, तो इसलिए थोड़ा ये जो है ना कपड़ा नहीं उस पर फोल्ड हो रहा था, तो हम लोग UHO से भी
यूज़ कर सकते हैं। इससे आसानी से हो जाता है और बैठ भी जाता है। छोटी छोटी डिज़ाइनिंग है ना, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये कि बन के बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह से सारे कट, और ख़ास तौर पर गुलाई पे इसलिए कट लगाते हैं ना कि ये अच्छे से, अब ये सारा कटिंग करके एक ही दफ़ा सारा जो है इसको हमें मूव कर देना है तमाम कपड़े को। और ये देखें कि कट आसानी से इस तरह लगाएं कि जहाँ नोक है ना, नोक के ऊपर जाके कैंची की नोक सही से कट बने यहाँ पर। अब इसको जो है ना हमने फ़ोल्ड करना है और ये सारा UHU से हमने अच्छी तरह से इसको बिठा लेना है। यहाँ इस तरह जो है इसकी फ़ोल्डिंग कर लें सारी। फ़ोल्डिंग इसकी आसानी से हो जाती है, इतना बहुत बड़ा मसला नहीं होता। बस ये है कि आपकी यानी कि इंच टेप का हिसाब सही हो और हाफ़ इंच हो या 1 इंच का स्टेप हो, तो उसके अंदर फिर जो है ना सही तरह मूव हो जाता है सारा कपड़ा। अगर इससे कम होगा तो फिर ज़ाहिर है कपड़ा मूव नहीं होगा अंदर की तरफ। मैं इस कपड़े को अंदर सारे को मूव कर लेना है। डिज़ाइनिंग हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इस कोने पे भी हमने ये अच्छी तरह से कोने वाला स्टेप ये कोन सही तरह फोल्ड कर देना है पीछे की तरफ। अब इन पत्तियों पे भी इस तरह गोलाई पे ही हम लोग इसको UHU को लगाएंगे ताकि ये पत्तियाँ सही तरह हमारी निकल के सामने आए। ये कि स्टिक गम से तो हो जाता है, लेकिन ये कि कॉटन का कपड़ा हो या दूसरा तो वो हो जाता है, लेकिन ये जो है ना फैब्रिक हमारा जॉर्जेट है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए हमने UHU यूज़ करी। ये सारा फोल्ड हो गया, आराम आराम से सारा ये फोल्ड हो गया हमारा। बस थोड़ा सा रह गया, इसे भी कर लेते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से हमारी स्टूडेंट हमें कह रही थी कि ये जो है ना कटिंग और इसका जो है ना स्टिचिंग का तरीका हमें बताएं, तो मैंने इस पर ये डाला है पैटर्न कटिंग दोबारा इसके अंदर डालिए ताकि सारी बच्चे को समझ में आ जाए जो हमारी स्टूडेंट है, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना रहे और इसको देख के अच्छी तरह वो बना लें। यहाँ पर जो है ना जो है कपड़ा थोड़ा थोड़ा उठ जाता है ना, तो इसलिए इसको दोबारा हमें कवर करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट करने में। जब ये बन जाता है तो फिर आसानी से सिलाई हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। अब ये देखें, अब ये तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन। अंदर वाला स्टेप आपको एक दफ़ा और दोबारा दिखा दिए, कोने सारे अंदर की तरफ टर्न कर लेने हैं। यहाँ से टर्न हो जाएगा तो उसके बाद आसानी से हम लोग इसे सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोना भी सेट हो गया। अब इसे तमाम पैटर्न के अंदर अंदर हमने UHU लगा लेनी है। UHU की मदद से ये कि हम इसे लेस के ऊपर चिपका लेंगे तो फिर सिलाई हमारी आसानी के साथ हो जाएगी। और ये ख्याल रखें कि ये जो डिज़ाइन हम लगा रहे हैं ना, ये हमारे ये हर कंगूरी के साथ इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना मैच हो जाए, ताकि जो हमने मेहनत की है इस डिज़ाइनिंग की यहाँ पर सेट हो जाए अच्छी तरह से और अच्छा लगे। तो इस तरह UHU हर स्पेस डिज़ाइन पे लगाते जाएं और इसको इसके साथ चिपकाते जाएं। इस तरह से ये सेटिंग हो जाएगी इसकी अच्छी तरह। और फिर ये कि सफाई से भी बनता है, जब UHU से कवर हो जाता है तो उसके बाद परेशानी होती है और आराम से आप इसको जितना चाहें आराम से सिलाई कर सकती है। जैसे भी घुमाएं ये घूमता चला जाएगा और सिलाई होती जाएगी और हर कंगूरे के ऊपर इसका ये पत्ते का डिज़ाइन उसके ऊपर आ जाए। इस तरह से सारा डिज़ाइन इसके ऊपर हम कवर कर लेते हैं। और जो है नेट हमारी जो है ना ये काफ़ी चौड़ा पैटर्न था, तो हमने इसको जो है ना बस अब ये हमारी सिलाई स्टार्ट हो गई है। और ये रखें कि बारीक सिलाई है इसके ऊपर, ताकि इसकी जो है ना किनारे अच्छे से सफाई से नीट से यहाँ पर सिलाई आए कि परेशानी ना हो, कल को खुल जाने का मसला भी ना हो। और सिलाई छोटी रखनी है, ज़रा सी टाँका छोटा रखना है और यूँ घुमाते जाएं और ये पत्तियाँ बनाते जाएं। सबसे पहले पत्तियाँ हमने स्टार्ट की हैं, क्योंकि पत्तियों के बाद हम अंदर की डिज़ाइनिंग की सिलाई करेंगे। ये कि थोड़ा सा इस पे ज़्यादा टाइम लगता है पत्तियों पे बार बार मशीन घुमाने पे। जब ये सिलाई हो जाती है तो बाकी का आसान हो जाता है बनाना।
ये हो गई सिलाई मैंने यहाँ तक। इसके बाद जो है ना हमने ये आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये हो गया। अब अंदर की जो डिज़ाइनिंग हमने वो स्टार्ट कर दी है। अब ये अंदर का जो हमारा वो कट था डब्बे जैसे बॉक्स या बना हुआ है, उसको हमने उस डिज़ाइन से मिला देना नीचे वाले कट से। ये सिलाई हम इसके साथ मिला के बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई चलानी है कि खुलना नहीं चाहिए डिज़ाइन आपका कभी भी। चाहे अगर आप इसके नीचे चाहें तो आप ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, और चाहें तो अपनी मर्ज़ी है किसी कपड़े का डिज़ाइन दे सकती हैं नीचे रख के। तो लेकिन ये कि मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये बना लिया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। ये इस तरह से हमने कवर कर लिया सारा। अब दोबारा वहीं पर आके जहाँ हमने स्टार्ट किया था सिलाई, उसी को पूरा ला के हमने इसे मिला देना है इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर टाँका पक्का कर लेंगे मशीन का, ताकि जो है ना सिलाई के ऊपर सिलाई चढ़ जाए। कट करने के बाद जो है ना हमने अब इसके सारा इसी तरह कर लेना है तमाम डिज़ाइन। अब हमने इसके वहाँ से स्टार्ट करना है जो हमारा कॉर्नर है बाहर बार का, जो जिग जिग आ रहा है हमारा कोने वाला। अब यहाँ से हमने फिर दोबारा वही लब पे सिलाई लगानी है बिल्कुल। और ये बहुत ही ईजी है लास्ट वाला। तो वहाँ से कंगूरे जब आप छोटे छोटे पत्तियाँ बना रहे थे उसमें मुश्किल होती है, बाकी डिज़ाइन में बिल्कुल नहीं होगी। बस इस तरह आपने ऊपर से सिलाई चलाते जाना किनारे किनारे पे। ये हमारे पास लेस है ना बहुत चौड़ी थी, तो हमने ये डिज़ाइन किया। इससे हम लोगों ने थोड़ी सी लेस की पट्टी निकाल लेनी है, फिर हमने दोबारा इसी के अंदर कमीज़ के अंदर ये डिज़ाइन करने की हमने कट कर लिया है। बस इतना ही हम सिलाई के अंदर ज्वाइन करेंगे। इतना डिज़ाइन लगाने के बाद हमने इसके नीचे भी कपड़ा रखना है और कमीज़ के ऊपर, ताकि हमारे जो है ना पलटा लग जाए इसको, क्योंकि पलटे में नीटनेस ज़्यादा आती है। ये कपड़ा जो हमने पट्टी रखी है इसको हमने नीचे की तरफ रखनी है। ऊपर से हमने लेस का बॉर्डर रखना है, उसके ऊपर हमने कमीज़ का पीस रखना है, शर्ट पीस। इसको रखने के बाद हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये पूरा सिलाई करने के बाद हमारा कमीज़ ऊपर की तरफ आ जाएगा, बॉर्डर बाहर निकल आएगा, और जो पलटा है इसका नीचे की तरफ कल्टी हो जाएगा। और उसे हमने सुई की मदद से सारा तुरपाई कर लेना है, क्योंकि सफाई उसमें ज़्यादा आती है सुई से और अच्छा भी लगता है। इस तरह हम इसे लगाते चले जाएंगे। यहाँ जो है ना बस ये ख्याल रखें कि कपड़ा आपका बराबर बराबर आए और बीच में से नेट निकले ना। और हाफ बोट लगाना है, हाफ बोट से ज़्यादा लगाना है, ज़्यादा लगा लो, लेकिन सफाई आनी चाहिए और कपड़ा भी ना निकले आपका सिलाई में से। अब ये पलटा हमने तुरपाई कर लेना है सारा। ये हमारा तैयार हो गया दामन डिज़ाइन इस तरह से। अब हमने 2 इंच का कपड़ा छोड़ना है इसमें, और 2 इंच का छोड़ के हमने इसे कट कर लेना है बीच में से, इसी कमीज़ शर्ट पीस को जो है। कट करने के बाद यहाँ पर जो हमने वो बॉर्डर लेस से निकाला था ना पीस, वो हमने इसके अंदर डालना है दोबारा, ताकि हमारा 2 इंच चौड़ा डिज़ाइन ऊपर से बन जाए और हमारी लेंथ भी बढ़ जाए कमीज़ की और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा हो जाए। ये हमने अब इसके साथ टच कर देना दोबारा। ये हो जाने के बाद इंशाल्लाह देखें, आप बना के देखें, बहुत अच्छा लगेगा डिज़ाइन, आपको पसंद आएगा। ये हो गया तैयार हमारा डिज़ाइन सारा बॉर्डर। अब हमने इसे यहाँ पर मोती लगा लेने हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शन है, रखें या ना रखें, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन खूबसूरत लगते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है, हैवी हो जाता है बॉर्डर। तो आप चाहें तो बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसके नीचे यहाँ मोती लगा लेंगे और सारे कंगूरों में लगाना है आपकी मर्ज़ी, एक कंगूरा छोड़ के लगाना है आपकी मर्ज़ी। तो ये 3 मोती डाले और इसके साथ ही साथ हमने टच कर दिया। और धागा ज़रूर डबल में डालना है, 4 धागे एक साथ डालने सुई के अंदर, और फिर उसको 2 दफ़ा घुमाना है सिलाई सुई को, ताकि आपका ये जो मोती वाला स्टेप है ना कभी गिरे नहीं और ना ही किसी चीज़ के अंदर फंस के टूट जाए। तो ये देखिए पक्का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें जी हमारा बॉर्डर तैयार हो गया डिज़ाइन। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर करके देखें बना के।
और आपसे यही कहूँगी कि आपको अगर हमारी ये डिज़ाइनिंग पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर ये देखें मैंने सारी तुरपाई कर ली है। ये देखें इस तरह से तुरपाई हो गया सारा पीस अंदर से नीटनेस बाहर भी। और ये जी आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, क्योंकि हमारी मेहनत तभी अच्छी लगती है जब आप जो है ना कमेंट्स करते हैं, तो दिल चाहता है कि और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आपके लिए बना के लाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।